टॉपिक 9 टीवी मोबाइल का कितना इस्तेमाल करना है। सभी दोस्तों और सहेलियों को नमस्कार। आज है रविवार का दिन, तो मैंने सोचा कि आप आज थोड़ी फुर्सत में होंगे, तो चलिए हम लोग आज फिर से कुछ बातचीत कर लेते हैं। और आज सबसे पहले चलते हैं सुधीर के घर और देखते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है। 6 महीने का सुधीर अपने पिता की गोदी में बैठा हुआ है। उसके पिता ने अपना मोबाइल सुधीर को कुछ देर के लिए ऐसे ही खेलने को दिया हुआ है और सुधीर मोबाइल को हाथ में पकड़कर उसके साथ खेल भी रहा था। इसके कुछ देर बाद उन्होंने फिर से सुधीर को मोबाइल खेलने के लिए दिया और इस बार मोबाइल की घंटी बजी। मोबाइल की घंटी की आवाज़ को सुनकर पहले तो सुधीर चौंक गया, लेकिन फिर खुश भी हो गया और अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके मोबाइल को देखने लगा। अब मोबाइल का आकार और मोबाइल की घंटी की आवाज़, ये दोनों ही अनुभव जो सुधीर के साथ घटित हुए, वे सुधीर के दिमाग के जाले में जाकर बैठ गए। आइए अब देखते हैं कि उसके बाद क्या हुआ। सुधीर अब 1 साल का है और उसे बुखार आया है। उसने पूरे दिन कुछ भी खाया पिया नहीं है। रात को भी उसकी माँ ने उसे खाना खिलाने की कोशिश की, लेकिन उसने फिर भी कुछ नहीं खाया पिया। सुधीर की माँ ने उसके पिता से कहा, उसे मोबाइल पर कुछ दिखा दीजिए, शायद तब वो कुछ खा ले। पड़ोस वाली राखी तो अपने बच्चे के साथ ऐसे ही करती है। इसके बाद सुधीर के पिता ने मोबाइल पर एक गाना चला दिया और मोबाइल पर गाने देखते देखते सुधीर 3-4 निवाले ज़्यादा ही खा गया। धीरे धीरे सुधीर को मोबाइल या टीवी पर कुछ देखते हुए खाना खाने की आदत लग गई। अब जब कभी मोबाइल नहीं होता था तो सुधीर खाना नहीं खाना चाहता था और रोता भी था। अब सुधीर 3 साल का हो चुका है। दिन में जब उसके पिता घर पर नहीं होते हैं, वो टीवी लगाकर कार्टून देखता है। शाम को अपने पिता के आते ही उनकी जेब से मोबाइल निकाल लेता है, मोबाइल का लॉक खोलता है और उनसे कहता है, इसमें कुछ लगा दीजिए। और उसके पिता भी उसे कुछ न कुछ लगाकर दे देते हैं। इससे उन्हें भी आराम रहता है, क्योंकि इससे वह न तो उनके काम के बीच में आता है और न ही उन्हें परेशान करता है। और इसके बाद मोबाइल में सुधीर इतना खो जाता है कि उसे आसपास क्या हो रहा है इसका ख्याल भी नहीं रहता है। और घर के बड़ों को लगता है कि मोबाइल से बात बन गई है। सुधीर कई बातें देख पा रहा है, उसका दिल भी लगता है। नींद ना आने तक वो मोबाइल पर खेलता रहता है। क्या ये सही है? अनजाने में ही सही, सुधीर को एक ऐसे मनोरंजन की आदत लग गई है जिसका उसके लिए कोई उपयोग नहीं है। और तो और कभी कभी उसे लालच देने के लिए भी मोबाइल का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे अगर तुमने ये काम किया तो तुम्हें मोबाइल मिलेगा। क्या आपके घरों में भी कुछ ऐसे ही होता है? आजकल टीवी, स्मार्टफोन लगभग सभी घरों में होते हैं। क्या सुधीर को टीवी या मोबाइल की आदत लगना चिंता का विषय है? इसका क्या कोई दुष्प्रभाव भी है? आइए देखते हैं। आप जानते हैं कि बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा अलग अलग अनुभव लेते हुए कई बातें सीखता है। टीवी और मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए बच्चे सिर्फ 2 ही ज्ञानेंद्रियों का इस्तेमाल करते हैं, आँख और कान। ये एक निष्क्रिय यानी कि एक तरफा मनोरंजन है, जिसमें विचार करने का, प्रतिक्रिया देने का अवसर नहीं होता है। किसी भी कार्य या गतिविधि में बच्चे का सहभाग करना मर्यादित होता है। इसीलिए आपको जो कहानी के वीडियो भेजे गए हैं, उसके साथ ही कहानी बताने के बाद उस पर बातचीत करने की सूचना भी दी गई है। बातचीत के लिए कुछ सवाल दिए हुए हैं, जिससे बच्चों का भाषा विकास और दिमाग का विकास संभव होता है। और जब अच्छी तरीके से भाषा और विचार करने की क्षमता विकसित होती है, तब बच्चा खुद अपने आप जब चाहे वो जानकारी मोबाइल से ढूंढ सकता है और उसका अर्थ भी लगा सकता है। इसके अलावा मोबाइल और टीवी के कारण बच्चे बहुत कम समय घर वालों के साथ बिता पाते हैं। इसीलिए बच्चों से बातें करना, वीडियो में सुझाए कार्य उनके साथ करने के लिए कम समय मिल पाता है। सबसे महत्वपूर्ण, आप में और बच्चे में एक सकारात्मक और सहज भाव का रिश्ता बनाने के लिए समय ही नहीं मिल पाता है। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात, इससे बच्चों की आंखें कम उम्र में कमज़ोर भी हो जाती हैं। मोबाइल या टीवी देखते देखते खाना खाने की आदत के कारण बच्चों को खाने का स्वाद,
गंध, स्पर्श समझ में नहीं आता है। मोबाइल देखते देखते खाना खाने से कितना खाना खाया है ये भी बच्चे को पता नहीं चलता है। अब मोबाइल, टीवी की आदत को कैसे छुड़ाया जा सकता है? इसके लिए जैसे आप एक छोटे बच्चे को, वो चाहे कितना भी हट करे तो भी उसे एक व्यस्त सड़क पर अकेला नहीं छोड़ेंगे या उसके हाथ में तेज धार वाला चाकू नहीं थमाएंगे। ठीक इसी तरह बच्चा मोबाइल और टीवी का इस्तेमाल कितने समय और किस कारण के लिए करेगा, ये निर्णय भी आपको ही लेना होगा। इसके बारे में जो आप तय करेंगे वही आपका निर्णय होगा, जो आपके बच्चे को भी मानना होगा। बच्चों को उनके व्यवहार के लिए आपके द्वारा एक सीमा रेखा का तय करना या नियम देना पसंद नहीं आता है। इसीलिए साथ ही साथ उनकी सहमति से ये निर्णय हुआ है, ऐसा बच्चों को लगना चाहिए। जैसे बच्चे के अभिभावक बच्चे से कह सकते हैं कि हमें इन नियमों का पालन हर दिन करना है, फिर शाम को हम दीदी ने जो कहानी भेजी है वो सुनेंगे या गाना गाएंगे, और दिन में माँ या घर का कोई भी सदस्य तुम्हारे साथ खेलेगा। इसके अलावा आप लोगों को अपने मोबाइल में एक पासवर्ड भी ज़रूर रखना चाहिए, जिससे कि जब आपको सही लगे तभी आप मोबाइल खोलकर बच्चे को देंगे और बच्चा मोबाइल चालू कर पाएगा। इसी तरह टीवी का रिमोट कंट्रोल ऐसी जगह रखिए जहां बच्चे का हाथ ना पहुंच सके। आप भी बच्चों के सामने मोबाइल कम से कम इस्तेमाल करने की कोशिश करिए। अगर मोबाइल और टीवी की आदत हमारे कारण ही बच्चे को लगी है तो उसे बदलने का काम भी हमें ही करना होगा। इसके लिए बच्चों के सामने मोबाइल या टीवी का इस्तेमाल कम कर सकते हैं। कोई भी आदत छुड़वाते समय कुछ तनाव भी हो सकता है, लेकिन फिर भी आप इस पर दृढ़ रहिए। धीरे धीरे ये स्थिति भी सामान्य हो जाएगी। आज की चर्चा को अब मैं यहीं पर विराम देती हूँ। ऐसे ही एक और विषय पर बातचीत करने के लिए अगले रविवार को फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।